बच्चों, 12th क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और 11th क्लास का भी फॉर्म भरा रहा है। उन लोग का भी बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। 11th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और मार्कशीट पर आपको आंसर लिखना रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में बराबर चीज़ पढ़ना है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फटाफट आंसर को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई। एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं और इन्होंने किताब लिखा था एन इंक्वायरी एंड द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। ये किताब को उन्होंने 1776 ईस्वी में लिखा था। तो यहाँ पर पहला का ए हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा। तो आपका जो व्यष्टि है, जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो वहाँ दो बुक पढ़ना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है जब हम अर्थशास्त्र का सूक्ष्म इकाई का अध्ययन करते हैं, छोटा इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म के आदि क्रियाकलापों का यदि वर्णन कर रहे हैं या व्याख्या करते हैं या अध्ययन कर रहे हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म अध्ययन, छोटा इकाई का अध्ययन। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो संपूर्ण निकाय का अध्ययन होता है। जैसे गरीबी का अगर हमको अध्ययन करना अर्थव्यवस्था का, तो वो तो बहुत बड़ा इकाई हो जाएगा, ज़्यादा क्षेत्र में हमको अध्ययन करना है। तो इस तरह का जो बंटवारा है वो काम रैगनर फ्रीस का है। कौन बांटे थे? अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में बांटने का काम किया था रैगनर फ्रीस। बहुत हिट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर है, अर्थशास्त्र उपदेशों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा था। कहने मतलब है कि जब उपभोक्ता किसी चीज को चुनता है तो उसमें क्या करता है, बदलाव नहीं करना चाहता है, उसके में तटस्थ हो जाता है। तो ये उपदेशों के बीच तटस्थता उसका समान रहता है, मतलब उसमें बदलाव नहीं करना चाहता है। ये कथन किसका है? तो मार्शल का है। अगला है, कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी। तो कल्याण संबंधी जो परिभाषा है वो है आपका अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। 1890 में इन्होंने किताब लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और उसमें अर्थशास्त्र को उन्होंने कल्याण का विज्ञान माना था। अगला है, राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो आपका राष्ट्रीय आय मतलब देश का आय। तो ये तो छोटा इकाई नहीं हुआ, तो विस्तृत है, बड़ा इकाई है। तो जब हम व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय सामग्री बन जाता है। तो राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये अभी क्वेश्चन जस्ट ऊपर में था, इंग्लिश में लिखा हुआ था वेल्थ ऑफ नेशन, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन को कौन लिखे थे? एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो रॉबिन्स अर्थशास्त्री ने दिया था। अपनी किताब लिखा था इन्होंने 1932 में, किताब लिखा था ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और अर्थशास्त्र को जो है वो सीमित साधनों का विज्ञान माना है, क्योंकि उसके सामने साधन जो है सीमित है और आवश्यकताएं बहुत अनंत होते हैं। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे, उसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में करना पड़ता है। अर्थात अर्थशास्त्र हम लोग चुनाव करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया से आपको किताब भी खरीदना है। मान लीजिए 10 रुपया से कोई एक ही काम होगा, ठीक है, किताब खरीदना है, भोजन कर सकते हैं या कपड़ा खरीदना है। अब आपको भूख बहुत तेज लगा हुआ है, तो आप तीनों में से किसका चुनाव कीजिएगा? तो यही हमारे सामने, देखिए, किताब लेना भी जरूरी है, भोजन करना भी जरूरी है। तो हम लोग यहाँ अपने भूख की तीव्रता को देखते हुए भोजन का चुनाव करेंगे। तो यही सब समस्याओं का जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये रॉबिन्स का मानना था। 1932 में किताब लिखे थे सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अगला है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है बच्चों, ये रॉबिन्स का ही कथन है। तो यहाँ 8वां का सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आधुनिक परिभाषा जो है धन केंद्रित, ये तो एडम स्मिथ ने दिया था धन केंद्रित। कल्याण केंद्रित मार्शल ने दिया था। सीमितता केंद्रित, इसको आपका रॉबिन्स ने दिया था। और विकास केंद्रित, ये आपको सैमुअल्सन ने दिया है बच्चों, विकास केंद्रित। तो आधुनिक जो है वो अभी डी हो जाएगा आपका, विकास केंद्रित। क्वेश्चन आपका क्या है?
अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो विकास केंद्रित नाम से। कौन दिया था इसको? सैमुअल्सन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो है आपका सैमुअल्सन का ही कथन है। अगला है, जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करता है वह है, तो वो क्या है? वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता ही अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। मतलब जो भी, अगर हम कलम से लिख रहे हैं तो हम क्या करें? कलम का उपभोग करें तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। हम भोजन कर रहे हैं, हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं। क्यों करते हैं? तो अपना आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करते हैं। इसीलिए आपका यहाँ उपभोक्ता हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर है, निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? तो यहाँ पर आर्थिक क्रिया की जो शाखा है वो आपका समष्टि और व्यष्टि दोनों में होता है, तो आपका सी हो जाएगा। आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया को कहा जाता है जिसको करने से धन की प्राप्ति होती है। जैसे अगर माँ है, घर में अपना बच्चा सेवा करती है तो उसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर नर्स है मेरी माँ और वो हॉस्पिटल में बच्चा का सेवा करेगी, अस्पताल में, तो उसके बदले उसको पैसा मिलेगा, तो वो उसका आर्थिक क्रिया कहलाएगा। बाकी जो उसका घर का काम होगा वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगा। तो अर्थशास्त्र में हम लोग आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आर्थिक क्रिया कौन सी शाखा में सम्मिलित होगी? व्यष्टि में होगी कि समष्टि में होगी? तो ये दोनों में सम्मिलित होगी। इसका आपका आंसर सी हो जाएगा। 13 है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया है? तो आर्थिक क्रिया जो है वो आपका उपभोग भी है, वितरण भी है और उत्पादन है, तीनों है, इसलिए आपका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 14 नंबर है, अर्थशास्त्र का सार क्या है? अर्थशास्त्र का जो सार है वो दुर्लभता है, चयन है कि ए और बी दोनों है? तो ये जो सार है अर्थशास्त्र का, इसके अनुसार से दुर्लभता और जहाँ चयन आ गया ये रॉबिन्स के अनुसार है। रॉबिन्स ने ही अर्थशास्त्र को सीमित क्या बोला था? चुनाव की समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। 1932 में किताब लिखे थे। इसलिए यहाँ जब दुर्लभता और चयन का बात आ रहा है, इसका मतलब साधन आपके पास सीमित है और आवश्यकता क्या है? अनंत है। तो उसके बीच हम लोग को चयन करना पड़ता है, कौन आवश्यकता मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो ये सभी समस्याओं का हम लोग अर्थशास्त्र में जो अध्ययन करते हैं ये रॉबिन्स का मानना था। तो इसीलिए दुर्लभता और चयन जो हो जाएगा ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। धन के स्थान पर मानव को महत्व किसने दिया? तो धन को जो है अर्थशास्त्र में महत्व दिए थे एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। और यहाँ पर है कि धन के स्थान पर मानव को, तो मानव को जो ज़्यादा महत्व दिए वो कौन दिए थे? तो वो दिए थे आपका पीगू। कौन दिए थे? पीगू। तो यहाँ पीगू हो जाएगा। क्या सही है? साधन सीमित है, सही बात है। साधन हमारे पास सीमित, आवश्यकताएं असीमित है, मगर सही बात है। उपयुक्त दोनों, तो यही उपयुक्त दोनों हो जाएगा बच्चों। साधन सीमित है, आवश्यकता अनंत है। ये किसके अनुसार था? रॉबिन्स के अनुसार। तो आपका सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, बहुत हिट क्वेश्चन है और बार बार आता है एग्जाम में और आपको जानना भी चाहिए। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जानना चाहिए अर्थशास्त्र का बाप कौन है। तो अर्थशास्त्र का बाप है हमारा एडम स्मिथ। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ रचयिता आ गया तो वहाँ पर आपका हो जाएगा चाणक्य, या कौटिल्य भी उनका नाम है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी उनका नाम है, 2-3 नाम है। तो जहाँ अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है तो वहाँ पर हो जाता है कौटिल्य। कौटिल्य जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए थे, उनके गुरु का ही नाम था कौटिल्य। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जो राजनीति से ज़्यादा प्रेरित थी कि राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो उनको अर्थशास्त्र का जनक नहीं माना गया। अर्थशास्त्र का जनक माना गया किनको? एडम स्मिथ को। कब किताब लिखे थे? 1776 ईस्वी में। कौन किताब लिखे थे? राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्टकट में किताब का नाम दिया रहता है। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? तो वहाँ हम लोग एडम स्मिथ का ही नाम देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। देखिए एडम स्मिथ के अनुसार ही अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। किसने? तो यहाँ तो है आपका एडम स्मिथ ही हो जाएगा, 18 का 20 में तो कहना ही नहीं है। और वही रहता अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है या भौतिक कल्याण का विज्ञान है, तो किसका कथन है? ये मार्शल का कथन है। ठीक है, याद रखिए मार्शल का। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो वही लग रहा है
कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा। कल्याण का बाद जहां आ गया तो वहां आपका आ जाएगा मार्शल। उसके बाद है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है। तो आदर्श विज्ञान जो है वो किसका कथन है, तो ये है आपका पीगू का कथन है, ठीक है, पीगू का। फिर है अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका है मार्शल का, ठीक है। हम लोग को इस तरह याद रखना है कि अर्थशास्त्र का धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया था, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा जो मार्शल ने दिया था, और चयन संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था। सबका किताब याद रखना। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने 1776 में किताब लिखा एन इंक्वायरी द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्टकट में याद रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन। मार्शल किताब लिखा था 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, और रॉबिन्स ने लिखा था 1932 में ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ साइंस। तो ये किताब का नाम याद रखिए। 3 अर्थशास्त्री मुख्य है, बीच बीच में कभी कभी समुल्सन भी आ जाता है। तो ये पहला चैप्टर से ये प्रीवियस ईयर का मॉडल क्वेश्चन है बच्चों, क्लास 11 के लिए, जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो मॉडल क्वेश्चन अभी निकला नहीं है जैक के द्वारा, तो जैसे ही लिख लेगा उसको भी हम लोग देख लेंगे फटाफट। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।